अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किंज़ा अशरफ है और मैं आज आप लोगों को ह्यूमरस और स्कैपुला की जो है एनाटमी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने लगी हूँ। अब हमारे पास ह्यूमरस और स्कैपुला मिलकर एक जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, हम इस पे बात करेंगे कि किस तरह हमारे पास ह्यूमरस, स्कैपुला और क्लेविकल जो हैं ये एक साथ आर्टिकुलेशन करके एक पूरा प्रॉपर अपर लिम्ब का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे हम शोल्डर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ह्यूमरस का हेड हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी से बड़ा होता है साइज़ में और ग्लिनॉइड कैविटी स्मॉल होती है साइज़ में। ये दोनों मिलकर हमारे पास ग्लिनोहेमरल जॉइंट बनाते हैं और हमारे पास ग्लिनोहेमरल जॉइंट एक अनस्टेबल जॉइंट है बिकॉज यहाँ पर ग्रेटर मोबिलिटी जो है वो होती है। हमारे पास स्कैपुला पे बहुत सी मसल्स की अटैचमेंट होती है इंटीरियर सरफेस पे, जिसे सब स्कैपुलर फोसा कहते हैं। इधर सब स्कैपुलरिस मसल जो है वो अटैचमेंट देता है और हमारे पास ये रोटेटर कफ का आपको पता होगा, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पर ये स्कैपुला का पोस्टीरियर व्यू है, ये हमारे पास स्पाइन ऑफ स्कैपुला है और ये सुप्रास्पाइनस फोसा को देखें और ये इंफ्रास्पाइनस फोसा है ये सारा। तो यहाँ पर हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल इन्वॉल्व होता है और यहाँ पर इंफ्रास्पाइनेटस मसल अटैच देता है और ये पोस्टीरियर व्यू है, ये यहाँ से मूव करते हुए हमारे पास एंटीरियरली हेड ऑफ ह्यूमरस के ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल पर जाकर कलेक्टिवली अटैचमेंट देते हैं और इन सब का टेंडन कलेक्टिवली इस स्पेस से पास कर रहा होता है। ये जो यहाँ पर स्पेस शो हो रही है, ये स्कैपुला के दो प्रोसेस हैं, एक्रोमियन प्रोसेस और कोराकोइड प्रोसेस। इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है ना, इसे हम सब एक्रोमियल स्पेस कहते हैं। इधर से हमारे पास ये टेंडन जो है रोटेटर कफ के 4 मसल्स का पास कर रहा होता है और अटैचमेंट दे रहा होता है। अब जब हमारे पास सब एक्रोमियल स्पेस में ये पास करेगा जो टेंडन, तो हमारे पास जब ओवरहेड हम मूवमेंट्स करेंगे लाइक एबडक्शन और फ्लेक्शन, तो एक्रोमियल प्रोसेस और हेड ऑफ ह्यूमरस के दरमियान में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, जिससे उस टेंडन की इन्फ्लेमेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर सब एक्रोमियल स्पेस में सब एक्रोमियल बर्सा प्रेजेंट होता है, जो कि इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और एक कुशनिंग जो है इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। और हमारे पास अगर हमारे पास बर्सा इन्फ्लेम्ड हो गया या बर्सा के बर्साइटस जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से हमारे पास वो टेंडन इन्फ्लेम हो गया, तो इम्पिंजमेंट सिंड्रोम हो सकता है, जिसे हम रोटेटर कफ इम्पिंजमेंट सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि रोटेटर कफ का टेंडन यहाँ से पास कर रहा होता है। और मेनली इसमें सुप्रास्पाइनेटस इन्वॉल्व होता है क्योंकि वो सुपीरियरली प्रेजेंट है, तो ओवरहेड एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो होगा। कोराकोइड प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बहुत से लिगामेंट्स की अटैचमेंट होती है, उसके साथ साथ हमारे पास बाइसेप ब्रेकिया, जो कि ह्यूमरस बोन पे हमारे पास बाइसेप ब्रेकिया एंटीरियरली प्रेजेंट होता है। इसके 2 हेड्स होते हैं, लॉन्ग हेड और एक शॉर्ट हेड। ये बाइसेप ब्रेकिया मसल के अटैचमेंट की हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है। तो हमारे पास जो बाइसेप ब्रेकिया का शॉर्ट हेड है वो कोराकोइड प्रोसेस से ओरिजिनेट होता है। ये आपको शो हो रहा है एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ से कोराकोइड बाइसेप ब्रेकिया का शॉर्ट हेड कोराकोइड प्रोसेस से एंटीरियर लेटरली जो है वो ओरिजिनेट हो रहा है। और जो लॉन्ग हेड है हमारा, वो हमारे पास ये जो ग्लिनॉइड कैविटी थी, ये जो मैंने यहाँ पर आपको शो की है, इसके सुपीरियरली सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल होता है। ये देखिए ये वाली जगह, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये बिल्कुल ऊपर, यहाँ से हमारे पास लॉन्ग हेड जो है बाइसेप का ओरिजिनेट होता है और ये दोनों शॉर्ट और लॉन्ग हेड जो है वो इकट्ठे यहाँ से निकलकर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो कोराकोइड प्रोसेस है वो बिल्कुल हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस से पैरेलल होता है, जबकि एक्रोमियल प्रोसेस हमारे पास अपर होता है, जिसके दरमियान में एक स्पेस होती है जिसे हम सब एक्रोमियल स्पेस कहते हैं। तो कोराकोइड प्रोसेस और सुप्राग्लिनोइड कैविटी, ये दोनों ट्यूबरकल, इन दोनों से हमारे पास बाइसेप के लॉन्ग और शॉर्ट हेड ओरिजिनेट होते हैं। शॉर्ट हेड इस तरफ होता है, लॉन्ग हेड आगे की तरफ होता है, वो पास करते हैं। अब जो लॉन्ग हेड जहाँ से पास करना है वहाँ पर एक डिप्रेशन है जिसे हम बाइसेपिटल ग्रूव कहते हैं। ये वाला डिप्रेशन ये ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के दरमियान में होता है, इसीलिए इसे हम इंटर ट्यूबरकुलर स्पेस भी कहते हैं। ये लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकिया को पास करवाता है, क्योंकि शॉर्ट हेड ने तो सीधा सीधा यहाँ से पास करना है।
और यहाँ से हमारे पास ये दोनों मूव करते हुए ये यहाँ से कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस जो कि डिस्टल एंड पे हमारे पास ह्यूमरस की प्रेजेंट होती है, ये रेडियल हेड के साथ आर्टिकुलेशन करती है और ह्यूमरो रेडियल जॉइंट बनाती है, और रेडियस पे जाके हमारे पास ये दोनों जो लॉन्ग और शॉर्ट हेड हैं ये इंसर्ट होते हैं। और हमारे पास ये ट्रोक्लिया है जो कि ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना बोन के साथ अटैचमेंट देखिए ह्यूमरो अल्नर जॉइंट बनाता है जो कि एक ट्रू एल्बो जॉइंट है। ये हमारे पास कॉन्डाइल्स हैं, एक मीडियल कॉन्डाइल है, एक लेटरल कॉन्डाइल है, और हमारे पास ये एपिकॉन्डाइल्स हैं, लेटरल एपिकॉन्डाइल एंड मीडियल एपिकॉन्डाइल। यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ों हमारे पास मसल्स होते हैं, डीप मसल्स, उनकी जो कॉमन फ्लेक्सर टेंडन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और लेटरल एपिकॉन्डाइल पे कॉमन एक्सटेंसर टेंडन प्रेजेंट होता है। कॉमन एक्सटेंसर टेंडन का मतलब है कि कुछ एक्सटेंसर जो हमारे पास मसल्स हैं उनका टेंडन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम कहते हैं कॉमन एक्सटेंसर टेंडन। और यहाँ पर फ्लेक्सर मसल के टेंडन प्रेजेंट होते हैं, 4 मसल्स के टेंडन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जिस तरह हमने कहा 4 रोटेटर कफ के मसल्स के टेंडन यहाँ पर जो है वो इन्फ्लेम होने के चांसेस होते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी कलेक्टिवली 4 मसल्स के टेंडन प्रेजेंट होते हैं। फ़र्क ये है कि यहाँ पर एक्सटेंसर मसल के कॉमन टेंडन है और यहाँ पर फ्लेक्सर मसल के कॉमन टेंडन प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है जो कि हमारे पास बिल्कुल शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के मीडियल सरफेस पे आ रही है, जहाँ पर हमारे पास डेल्टॉइड मसल जो कि कप शेप्ड मसल होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इस पे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। उसके अलावा हमारे पास ये जो रोटेटर कफ के मसल्स हैं जो कि मैंने आपको बताया कि एक एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं और पोस्टीरियरली हमारे पास ये वाला यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं ग्लिनोहेमरल जॉइंट को, और साथ में सुप्रास्पाइनेटस एबडक्शन में इन्वॉल्व होता है। इन्फ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर जो है वो लेटरल रोटेशन, और साथ में जो मीडियल रोटेशन है वो हमारे पास सब स्कैपुलरिस मसल करा रहा होता है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यानी कि इंटरनल रोटेशन, उसे हम मीडियल रोटेशन भी कहते हैं। और हमारे पास जो बाइसेप ब्रेकिया यहाँ पर प्रेजेंट होता है मसल, उसकी जो हमारे पास ब्लड सप्लाई होती है वो ब्रेकियल आर्टरी होती है क्योंकि वो बाइसेप ब्रेकिया मसल है, और उसकी नर्व सप्लाई होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जिसके डैमेज होने से हमारे पास बाइसेप ब्रेकिया मसल का पैरालिसिस, वीकनेस और एट्रोफी भी हो सकती है। इस पर हम बात करेंगे जब हम ब्रेकियल प्लेक्सिस के ऊपर आएंगे, जो कि ब्रेकियल प्लेक्सिस हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटी की ब्लड सप्लाई को जो है और नर्व सप्लाई को देख रहा होता है। और उसके अलावा हम बात करें कि एक्शन क्या है बाइसेप ब्रेकियाई का, तो हमारे पास बाइसेप ब्रेकियाई हमारे एल्बो की फ्लेक्शन कराता है और साथ साथ हमारे एक स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर भी है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बोतल का कैप ओपन करते हैं तो एक सुपिनेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारा बाइसेप ब्रेकियाई जो है वो इन्वॉल्व होता है। किसी नट को ओपन कर रहे हैं, किसी लॉक को अनलॉक कर रहे हैं या किसी कैप को ओपन कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है इस तरह की मूवमेंट जो कि सुपिनेशन हमारे पास ये होती है, प्रोनेशन ये होती है। तो सुपिनेशन में जब जा रहा होता है हमारे पास ये हैंड, तो इसमें बाइसेप ब्रेकियाई इन्वॉल्व होता है। ये इसका सेकेंडरी एक्शन है। फर्स्ट एक्शन है एल्बो फ्लेक्शन कराना। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि उन पॉइंट्स को कवर करूं जो कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको पता होनी चाहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में जब दूसरे जॉइंट, दूसरे बोन्स के ऊपर बात करेंगे, दूसरे मसल्स पे बात करेंगे, तो ये चीज़ें बीच में मज़ीद डिस्कस होंगी और आपको मज़ीद क्लियर होगा।